बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं प्रेसिडेंट आज़ाद कश्मीर और प्राइम मिनिस्टर आज़ाद कश्मीर साहब की दावत पर, दोनों की दावत पर यहाँ हाज़िर हुआ था कोविड-19 के हवाले से मामलात को देखने के लिए और कश्मीर के अवाम के साथ क्योंकि मुस्तकिल किसी न किसी मुश्किल में घिरे हुए हैं हिंदुस्तान के कब्ज़े की बुनियाद पर मकबूजा कश्मीर के अंदर, तो लिहाजा मैं आया था सारी चीज़ों के हवाले से इन्फॉर्मेशन लेने के लिए। तो मुझे सबसे पहले तो इस बात की खुशी है कि कश्मीर ने, आज़ाद कश्मीर में जिस अच्छे अंदाज से इन्होंने कोरोना वायरस के सिलसिले में मुकाबला किया है, जो सिस्टम सेटअप किए हैं, इनके यहाँ इतनी कम तादाद है कोरोना वायरस पेशेंट की, कोई मौत नहीं वाक़ई हुई है, तो मैं इनको मुबारकबाद भी देता हूँ। और इनके ज़रिए एक्चुअली आज़ाद कश्मीर के अवाम के साथ भी मेरा इसी गुफ्तगू के अंदर मैं चाहता हूँ कि उनकी हिम्मत बढ़ाऊँ कि जिस डिसिप्लिन के साथ आपने अपने आप को, जितना हुकूमत ने कहा उतना लॉकडाउन किया, जिस डिसिप्लिन के साथ किया, उसकी वजह से उसके असरात मुरतब हुए हैं। मैं ये उम्मीद करता हूँ कि हुकूमत के मशवरों के हवाले से ही आप अगला हर कदम उठाते रहें। पिछले दिनों क्योंकि रमज़ान आ रहा है, तो मैं समझता हूँ कि उस हवाले से बेइंतहा ज़रूरी था कि सारे उलमा से भी मशवरा ले लिया जाए। तो प्राइम मिनिस्टर साहब से और सदर साहब से भी टेलीफोनिक रब्ता भी हुआ, उससे पहले भी हुआ, और ड्यूरिंग द मीटिंग भी सदर साहब मौजूद थे, इन्होंने चीफ सेक्रेटरी साहब को भी भेज दिया था। तो बड़ा अच्छा 20 नुकाती फ़ैसला हुआ मसाजिद के एतबार से। आज हम यहाँ मुलाकात कर रहे हैं, मीटिंग्स कर रहे हैं, ये सारे पाकिस्तान के अंदर कोई एसेंशियल चीज़ों को हुकूमतों ने खोला है। मिसाल के तौर पर फूड ट्रांसमिशन को खोला है, मिसाल के तौर पर प्राइम मिनिस्टर ने कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री को रिलीफ देने की नीयत की है, मिसाल के तौर पर और मुख्तलिफ सीमेंट इंडस्ट्री को और कोई तो तकरीबन 62 सेक्टर्स को थोड़ा सा रिलीफ देना चाहते हैं, क्योंकि ये दुनिया की बहस है कि कितना, कौन सी हुकूमत और कौन सा ख़ित्ता कितना लॉकडाउन करे और लॉकडाउन की कैफियत है। तो ये तो दुनिया की बहस है। अगर पाकिस्तान में भी मुख्तलिफ़ सूबों के दरमियान ये बहस है तो ये अच्छी बहस है। जब दुनिया के अंदर, हर मुल्क के अंदर और ममालिक के दरमियान फ़र्क है कि किसने किस अंदाज से कोरोना को हैंडल किया, किसी को पता नहीं था, कोई किताब मौजूद नहीं थी कि उसको हैंडल करना है, तो ये फ़र्क जो है इसमें कोई हर्ज नहीं। असल में 3-4 चीज़ें तय हैं, और वो 3-4 चीज़ें तय ये हैं कि हम हाथ धोएं, हम मुंह को, चेहरे को हाथ ना लगाएं, और हम मास्क पहनें। तो सिर्फ आपसे गुफ्तगू करने के लिए मैंने मास्क उतारा हुआ है, मगर ये कुछ चीज़ें तय हैं। अगर इन चीज़ों के अहतमाम के साथ हम पाकिस्तान के अंदर काम करें तो इस बात का इम्कान है कि कोरोना का भी मुकाबला करेंगे। और जब दुनिया के अंदर मसाइल हैं तो पाकिस्तानी कौम वो है जो जल्द से जल्द कोरोना का मुकाबला करके फुल फंक्शनिंग पर आ जाए। तो ये इस चीज़ की अहमियत को मद्देनज़र रखते हुए और ये देखते हुए कि रमज़ान आ रहा है, बख्शिशों का महीना है, मुसलमान को बड़ी मोहब्बत है रमज़ान से, क्योंकि कुरान भी उसी महीने में नाजिल हुआ। अल्लाह ताला मग़फ़िरत करता है और मुसलमान रो रो कर दुआएं मांगता है। तो मैं समझता हूँ कि ये तौबा और इस्तग़फ़ार का जो महीना है, इसके अंदर मज़ीद हमारी तौबा और इस्तग़फ़ार बढ़ जाए, एक बात। दूसरी बात ये कि जो डिसिप्लिन हम बाकी हर जगह लॉकडाउन और सोशल डिस्टेंसिंग के एतबार से कर रहे हैं, तो हमारी ख्वाहिश ये है कि मसाजिद के अंदर भी वही हो। अच्छा, मैं ये समझता हूँ और मैं बिलीव करता हूँ इस बात में कि मुसलमान कौम, पाकिस्तान की कौम जो है वो तैयार है अब एक बड़ी कौम बनने के लिए। और लिहाजा बड़ी कौमें तो सेल्फ डिसिप्लिन से बनती हैं। बड़ी कौमें पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन से और फ़ौज की एडमिनिस्ट्रेशन से सख्ती से कि तुमने ये करना है उससे नहीं बनती। वॉलंटरीली दिल से निकालते हैं कि हमने इस डिसिप्लिन में आना है, हमने अपने ऊपर पाबंदियाँ तय बनानी है। और हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उसवा के ज़माने से आप वाकिफ़ होंगे कि जंग उहद के अंदर अगर मुसलमानों ने इनडिसिप्लिन की बात की थी या कोई काम ऐसा किया था तो अल्लाह ताला की तरफ से भी गाइडेंस आई। अच्छा, डिसिप्लिन की गुफ्तगू तो कायदे आज़म रहमतुल्लाह अलैह ने भी की कि यूनिटी, फेथ एंड डिसिप्लिन, इसके बगैर कौम नहीं बनती। जापान और जर्मनी ने दूसरी जंग अज़ीम के बाद ये साबित किया कि डिसिप्लिन के साथ कौम बनती है। तो मुझे उम्मीद है, मैं उम्मीद करता हूँ कि पाकिस्तान की कौम डिसिप्लिन का एहतमाम करेगी इस कोरोना वायरस के सिलसिले में, जो हुकूमतों ने कहा है। और जो उलमा ने मिलकर एक बात 20 नुकाती जो बात तय कर ली, उसकी पाबंदी अब फ़र्ज़ हो गई है मुसलमान के ऊपर। क्यों फ़र्ज़ हो गई है? कि ये इजमा है, सारे
مفتی علماء اور مشائخ اکٹھا ہو جائیں کسی بات پر، وہ اجماع ہے، اور اگر حکومت بھی مل جائے اسی بات کے اندر تو یہ ایسا اجماع ہے کہ جس کے اندر قانون کی خلاف ورزی بذات خود اس قانون کی خلاف ورزی گناہ بن جاتی ہے۔ تو لہٰذا میں مسلمانوں سے درخواست کرتا ہوں کہ جو 20 نکاتی ایجنڈا ہے مسجد میں جانے کا، اس کے اندر اس کی پابندی کریں، فاصلے سے نماز کے دوران کھڑے ہوں، ہاتھ ساتھ دھو کر جائیں، وضو کر کے جائیں، مسجد میں ڈسپلن کے ساتھ اندر جائیں اور مجمع کے طور پر باہر نہیں نکلیں۔ ان چیزوں کا اگر اہتمام کر لیا جائے، آپ دوا کریں اور دعا کریں اللہ سے، تو اللہ تعالیٰ اس مشکل کو بڑی جلدی ہم سے جو آزاد کر دے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ میں یہ ساری گفتگو کروں اور پھر یہ بات بہت ضروری ہے اور بہت اہم ہے کہ مقبول، پہلے تو یہ بات کر لوں کہ ہندوستان لائن آف کنٹرول کے ساتھ بڑی گنز کے ساتھ شیلنگ کر رہا ہے، تو میں اس کی سخت مذمت کرتا ہوں۔ میں سمجھتا ہوں اس زمانے کے اندر بھی اگر بھارت یہی کام کرتا رہے اور اپنے مسلمانوں کے ساتھ ہندوستان میں تفریق شروع کرے کورونا وائرس کی بنیاد پر، اور کشمیر کا جو جس کو ٹوٹل لاک ڈاؤن کیا ہوا ہے اس کا جو حشر کر رہا ہے، اس کے ساتھ ساتھ ہمارے لائن آف کنٹرول کے ادھر بڑی گنز کے ساتھ جو بمباری کر رہا ہے، تو اس کی میں سخت مذمت کرتا ہوں۔ میں سمجھتا ہوں یونائٹڈ نیشن سیکیورٹی کونسل اس بات پر نظر رکھے۔ میں اپیل کرتا ہوں سیکرٹری جنرل یونائٹڈ نیشن سے، جنہوں نے خود یہ بات کہی تھی کہ کورونا وائرس کے درمیان کم سے کم یہ ظلم و تشدد روک لو، ساری دنیا کے لیے اپیل کی انہوں نے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ ہندوستان کو اس چیز کی کوئی فکر نہیں، لہٰذا میں مذمت کرتا ہوں۔ اور میں ڈائریکٹلی بات کرنا چاہتا ہوں مقبوضہ کشمیر کے مسلمانوں کے ساتھ اور جو بھی وہاں رہتے ہیں سب کے ساتھ۔ میں سمجھتا ہوں کہ جو ظلم و تشدد آپ کے ساتھ ہو رہا ہے اس میں آپ اپنے آپ کو اکیلا مت سمجھیے گا۔ اس کے اندر میں یہ بات آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں، ہم آپ کے ساتھ رہیں گے، مرتے دم تک ہم آپ کے ایشو کے حوالے سے ہم آپ کے ساتھ کھڑے رہیں گے۔ آپ کے ساتھ جو ہو رہا ہے اس کا کچھ ملتا جلتا باقی ہندوستان میں مسلمانوں کے ساتھ بھی ہو رہا ہے۔ جس تعصب کے ساتھ وہاں ظلم ہو رہا ہے اس سے کہیں زیادہ ظلم آپ سہ چکے ہیں۔ پچھلے 1988 سے لے کر اب تک 1,00,000 جانوں کی قربانی آپ دے چکے ہیں، اور دنیا کے کانوں پر جوں تک نہیں رہیں گی کہ یہ آپ کے ساتھ جو ظلم ہوا۔ پہلے دہشت گردی 9/11 کے نیچے آپ کی جد و جہد کو ڈال دیا، اب کووڈ کے نیچے باتوں کو چھپایا جا رہا ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں، آپ ہمت سے کام لیجئے، آپ یونٹی، فیتھ اینڈ ڈسپلن کے ساتھ، ایمان کی طاقت کے ساتھ رہیے، آپس میں ڈسپلن پیدا کیجئے۔ پاکستان آپ کو کبھی نہ بھولے گا بلکہ آپ کے لیے ہر اعتبار سے جد و جہد کرتا رہے گا، دنیا کی فورمز کو بتاتا رہے گا کہ آپ کے ساتھ کیا ظلم ہو رہا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ وبا جو ہے اس کے اندر ہم سب لوگ مل کر مقابلہ کر لیں، پھر انشاءاللہ آگے بھی ہمارے لیے جیسے پاکستانی قوم ڈسپلن کے ساتھ نئی قوم بن کر ابھرے گی، میں سمجھتا ہوں کہ آپ کے مسائل بھی حل ہوں گے اور ہماری دنیا کے اندر پاکستان کا مقام بھی بہت بڑا بن جائے گا انشاءاللہ۔ بہت شکریہ۔